आप देख रहे हैं वार्ता 24। बॉलीवुड की वो मशहूर जोड़ियां जिनके इश्क की नहीं हुई हैप्पी एंडिंग। रियल लाइफ में काम करते करते कब ये बॉलीवुड स्टार्स रियल लाइफ में एक दूसरे के दिल में उतर जाते हैं, उन्हें खुद को भी पता नहीं चलता। वैसे भी जिंदगी का फलसफा फिल्मों में जरा हटके होता है। वहीं हर कोई इतना खुशनसीब भी नहीं होता कि उसे अपना प्यार मिल ही जाए। वैसे भी कहा जाता है कि सच्चा प्यार मिलना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। आज हम आपको कुछ ऐसी ही ट्रेजेडी लव स्टोरी के बारे में बताएंगे जो अधूरी रह गई और इंडस्ट्रीज में अपना नाम कर गई। वहीं ये असफल प्रेम कहानी की लिस्ट में शामिल हो गई है। तो चलिए जानते हैं उन लव स्टोरी के बारे में जो आज भी अधूरे होने के बावजूद अमर है और याद किए जाते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम शामिल होता है महानायक अमिताभ बच्चन और एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा का। दोनों की लव स्टोरी के किस्से आज भी बी टाउन के गलियारों में सुनने को मिलते हैं। अमिताभ और रेखा का अफेयर शादी के बाद भी रहा। बता दें कि दोनों के बीच नजदीकिया फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के वक्त आई थी। यही नहीं, दोनों को लेकर साल 1981 में यश चोपड़ा ने अमिताभ और रेखा के रिश्ते को लेकर ही फिल्म सिलसिला बनाई थी। इस फिल्म में बिग बी पत्नी जया ने भी अहम रोल प्ले किया था। इस फिल्म में ही अमिताभ रेखा आखिरी बार साथ दिखे थे। तब से अब तक ये स्टार्स न ही कभी ऑन स्क्रीन और न ही कभी ऑफ स्क्रीन एक दूसरे के सामने आए। अब बात करें देव आनंद और सुरैया की। देव आनंद और सुरैया की प्रेम कहानी किसी से छुपी नहीं। देव खुलेआम कहते हैं कि सुरैया उनका पहला प्यार थी, लेकिन दोनों एक नहीं हो सके। देव आनंद ने 1948 में फिल्म विद्या उनके साथ में पहली फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और प्यार गहरा होता गया। लेकिन तब के प्यार की दुश्मन बनी सुरैया की नानी। उन्हें इन दोनों का रिश्ता कतई कबूल नहीं था। इनकी वजह दोनों का अलग अलग धर्म का होना। बता दें कि देव आनंद उस वक्त सुरैया की जिंदगी में आए जब वह इंडस्ट्री में अपने पैर जमा रहे थे और सुरैया एक फेमस एक्ट्रेस थी। जब सुरैया की नानी को उनके प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने देव के घर आने पर रोक लगा दी और सुरैया को भी घर में ही बंद कर दिया। वो सुरैया की जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी, जबकि देव आनंद चाहते थे कि वो भागकर कोर्ट मैरिज कर ले। इस दबाव के बीच सुरैया को ही अंतिम निर्णय लेना था, लेकिन वो टूट गई। उन्होंने देव के रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन साथ ही उम्र भर शादी नहीं करने का फैसला भी किया। अब बात करें सलमान खान और ऐश्वर्या राय की, तो सलमान खान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में कभी ना भूली जाने वाली कहानी है। लेकिन अपनी ही गलतियों की वजह से सलमान अपने खूबसूरत रिश्तों को खो बैठा। सलमान खान और ऐश्वर्या की कहानी साल 1957 में शुरू हुई थी। सलमान उस वक्त सुपरस्टार बन चुके थे। वहीं ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड में अभी एंट्री ही की थी। कहते हैं कि सलमान ने ऐश्वर्या का करियर बनाने का बीड़ा उठाया और कई प्रोड्यूसर से उनकी सिफारिश भी की। इसके बाद दोनों ने हम दिल दे चुके सनम जैसी बड़ी फिल्में की। यही वो फिल्म थी जहां से सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। कहते हैं इस फिल्म में दोनों की शानदार केमिस्ट्री के पीछे दोनों की असली मोहब्बत थी। एक दिन आधी रात को सलमान ऐश्वर्या के घर पहुंच गए और उनका दरवाजा जोर से पीटने लगे। सलमान ने गुस्से में 19वीं मंजिल से कूदने की धमकी भी दी और सुबह 3 बजे तक दरवाजा पीटते रहे। कहते हैं कि दरवाजा पीटते पीटते उनका हाथ जख्मी हो गया। आखिर सुबह 6 बजे घर का दरवाजा खुला। सलमान के हंगामे के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि वो ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐश कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी और इस वक्त पर शादी नहीं करना चाहती थी। इस घटना के बारे में सालों के बाद सलमान ने खुद इंटरव्यू में कबूला था कि वो ऐश्वर्या के घर गए थे।
अब बात करें नरगिस और राज कपूर की लव स्टोरी की, तो फिल्म इंडस्ट्री में बेहद चर्चित रहा। आज भी उनकी प्रेम कहानी को लोग याद करते हैं। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके रिश्ते का दुखद अंत हुआ। नरगिस से प्यार होने से पहले ही राज कपूर शादीशुदा थे। वो न नरगिस को छोड़ना चाहते थे और न ही अपने परिवार को। जब नरगिस को इस बात का एहसास हुआ तो वो बिल्कुल टूट गई थी। इसी बीच उनकी जिंदगी में सुनील दत्त आए और फिर दोनों ने शादी कर ली। अब बात करें महेश भट्ट और परवीन बाबी की प्रेम कहानी की, तो किसी फिल्म की लव स्टोरी से कम नहीं है। परवीन महेश भट्ट की जिंदगी में उस वक्त सबसे महंगी अभिनेत्री, लेकिन महेश भट्ट के प्यार के चलते उनका करियर बर्बाद हो गया। उनका नाम कई स्टार्स के साथ जुड़ गया, लेकिन सबसे ज्यादा नाम उनका महेश भट्ट के साथ चर्चा में रहा। जिस वक्त परवीन का दिल महेश भट्ट पर आया था, उस वक्त उनका करियर टॉप था। तब महेश भट्ट शादीशुदा थे। खबरों की माने तो परवीन और महेश एक लिव इन में रहते थे, लेकिन दोनों कभी एक न हो सके। इसी रिश्ते के साथ परवीन को एक मानसिक बीमारी ने घेर लिया, जिसे महेश भट्ट ने पैरानाइड और स्किज़ोफ्रेनिया बताया। अब बात करें दिलीप कुमार और मधुबाला की। इस लिस्ट में दिलीप कुमार और मधुबाला का नाम भी शामिल है। दिलीप मधुबाला के दीवाने थे। एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले इन दो कलाकारों का रिश्ता शादी में नहीं बदल सका। मधुबाला के पिता उताहुल्ला खान को ये रिश्ता पसंद नहीं था। खबरों की माने तो दिलीप और मधुबाला की बात सगाई तक पहुंच गई थी, लेकिन शादी से पहले दिलीप ने मधुबाला के सामने शर्त रख दी कि वे शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी और न ही अपने पिता से कोई रिश्ता रखेंगी। मधुबाला अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। उन्हें दिलीप की यह शर्त बिल्कुल पसंद नहीं आई और दोनों के बीच रिश्तों में करवाहट आनी शुरू हो गई। कुछ दिन बाद ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वार्ता 24 न्यूज़।